Student, from chapter tissues we are going to study about muscular tissue. Muscular tissue, it consists of elongated cells called muscle fiber. Muscular tissue जो है elongated cells के बने होते हैं. ये cells जो है muscle fiber कहलाते हैं. elongated cells कुछ इस तरह होते हैं, इनको हम कहते हैं muscle fiber, and it is responsible for the movement in our body. हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यू के वजह से होता है. एंड ये जो है स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स कंटेन करते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, जिनके वजह से जो है मसल्स मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, सिकुड़ते हैं फिर एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ आर गिवन बिलो. स्ट्रिएटेड मसल्स पहला टाइप का है स्ट्रिएटेड मसल्स. इसका दूसरा नेम है वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो कि हम कैसे अपने हाथ को हिलाना चाहते हैं, पैर को हिलाना चाहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से वो मूव करते हैं, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. एंड मोस्टली ये जो हैं बोन से अटैच्ड होते हैं एंड दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. एंड दीज मसल्स टू लिम्स से ये मसल्स जो है लिम्स से कनेक्टेड होते हैं. हैंड एंड लेग्स को लिम्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारा स्केलेटन फ्रेम करते हैं. द सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. सेल्स जो इनके लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं बनी होती है, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. दैट्स वाई वन टर्म इज़ यूज्ड हियर, मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट मैनी न्यूक्लियस के लिए एक सिंगल टर्म यूज़ किया जाता है. अंडर माइक्रोस्कोप स्ट्रिएटेड मसल्स जो है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स शो करते हैं, जिसके वजह से इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, जहाँ पे अल्टरनेट बैंड्स हैं. लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें दिख रहे हैं. ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स इनमें लगे हुए हैं, कुछ इस तरह हैं. एंड इनको हम कहते हैं स्ट्रिएशन, और बीच में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं. दैट्स वाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप के हैं. साथ में इनमें ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस कुछ ऐसी निकली होती पर वो नहीं है, इसलिए ये अनब्रांच्ड हैं. अनस्ट्रिएटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स. अनस्ट्रिएटेड जिसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था. हल्के और डार्क बैंड्स जो है, लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सो इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं बिकॉज कि इनमें लाइट और डार्क बैंड्स एब्सेंट होते हैं. इनका अनदर नेम होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करते हैं, हमारे विल पे नहीं मूव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं. फॉर एग्जांपल जो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल है, फूड हमारे बॉडी में, हमने फूड खा लिया एंड ऑटोमेटिकली ये फूड हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक जो है रीच कर पहुंच जाता है, तो इसको जो ये मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक होते हैं. सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना. इरीज ऑफ आइज़, आइज़ के इरीज जो होती हैं डायलेट होती हैं, बड़ी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर देयर. मसल्स जो प्रेजेंट है यूरेटस में एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. सो दीज आर द प्लेस वेयर अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर प्रेजेंट. सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स यानी कि अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड स्पिंडल शेप के होते हैं. स्पिंडल यानी एस शेप के होते हैं, इस तरह के. एंड ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड जैसा बताया था कि दे डू नॉट शो एनी डार्क और लाइट बैंड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स. हेयर वी कैन सी स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, इसको यूनी न्यूक्लिएट कहा गया है. एंड ये इलोंगेटेड होते हैं. इनमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हमें नहीं दिख रहा है. यू कैन सी कि ये स्पिंडल शेप है, इनमें कोई अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं प्रेजेंट है. कार्डियक मसल्स, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. ये भी स्मूथ मसल्स की तरह इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि हमारे विल पे काम नहीं करते, ऑटोमेटिकली काम करते हैं. एंड दीज आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट.
ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और हार्ट बीट का जो लब जब साउंड आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की वजह से, ये बिकॉज ऑफ दीज कार्डियक मसल्स पॉसिबल होता है। कार्डियक वर्ड स्पेशली हार्ट के लिए यूज़ होता है। सो दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। एंड कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनी न्यूक्लियड है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ब्रांच्ड है, इनमें ब्रांच मिलती है। कार्डियक मसल्स में जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए तो ये स्मूथ एंड जो है स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स का मिक्सचर है। हेड यू कैन सी कार्डियक मसल्स को हम देख सकते हैं कि ये जो है एलोंगेटेड हैं, ब्रांच्ड है, इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है पर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट प्रेजेंट है, ये डार्क है और उसके बीच में लाइट मसल्स हैं, फिर डार्क है, ऐसे ये लाइंस दिख रही हैं। ये जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स जो प्रेजेंट हैं ये स्ट्रेटेड मसल्स के प्रॉपर्टी भी बियर किए हुए है, पर ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में, जो इसको थोड़ा डिफरेंट करता है स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल से। एंड ये इनवॉलेंट्री है, जैसा कि जो हमारा अनस्ट्रेटेड मसल्स है। सो दिस वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम अनस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड मसल्स, और उनके कॉम्बिनेशन में भी है और डिफरेंट भी है। Today's class is completed. In next class we will study about the nervous tissue. Thanks, like, share and subscribe.